मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई नई जॉब को लेकर आया हूँ जो स्पेशली बिहार वालों के लिए है। बिहार पुलिस फोर्स जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है पुलिस में भर्ती होने का, तो ये उन लोगों के लिए, ये खासकर सिर्फ बिहार वालों के लिए है। बिहार में रहते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए, बिहार राज्य वालों के लिए ये जॉब है जो भर्ती होना चाहते हैं पुलिस में, बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। और जो टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो 1275 पोस्ट निकाली गई है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। और लेवल जो होगा वो 6 लेवल होगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर ये पोस्ट होगी, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। और 1272 वैकेंसी निकाली गई है बिहार सरकार ने लेवल 6 के लिए। अब इसकी जो बात करते हैं, जो 5 अक्टूबर 2023 को इसकी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है आप जाइए, जाने के बाद फॉर्म फिल करिए। और इसकी जो आखिरी डेट है वो 5 नवंबर 2023 को इसकी आखिरी डेट है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही चुके हैं। आप वो मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तभी आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस आवरण निरीक्षण के पदों में नियुक्त हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान बिहार पुलिस मुख्यालय प्राथमिक कल्याण विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो ये एक्ट है 1991 के द्वारा ये एक्ट था, तो जिसके द्वारा ये पहली बार जो फोर्स जो ये क्या वैकेंसी जो निकाली गई थी वो इसके द्वारा ही निकाली गई थी। और इसके बाद बात करते हैं इसकी जो ये वही है, एक्ट के बारे में बताया गया है सारी चीज़ें, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। और स्लो मोशन में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, तो ऐसे कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि आप स्लो मोशन में आप पढ़ सकते हैं। और मैं इनको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस पोस्ट के लिए किन्नर, कोती, हिजड़ा या ट्रांजेक्शन ये लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो साफ साफ लिखा गया है बिहार सरकार द्वारा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे चौथे पॉइंट पर। भारतीय नागरिक इंडियन होना चाहिए, यानी कि ये इंडियन का ही नागरिक होना चाहिए। महिला पुरुष थर्ड जेंडर जो हमारे किन्नरों में आते हैं तो उन्हें कहा जाता है थर्ड जेंडर। अब बात करते हैं इसकी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, होनी चाहिए। बात करते हैं इसकी जो आयु जो सीमा है वो 1/8 यानी कि 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2023 के आधार पर की जाएगी। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन में, इसकी मैट्रिक और साक्षरता प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जो 1/8/2023 तक के हिसाब से देखी जाएगी। और इसकी जो डेट है वो 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक की होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए 20 साल से लेकर 40 साल तक की एज होनी चाहिए। उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 20 उम्र से लेकर 40 साल तक की उम्र के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी, और जो थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 20 साल से लेकर 42 साल तक की एज बताई गई है। अब इसमें बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों द्वारा उच्च वेतनमान की सेवा के जानने के लिए परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियम सेवा न्यूनतम 3 वर्षों में आयु पूरी कर ली है। ये वो है, उन लोगों को 5 साल की छूट दी जाएगी जो एक गवर्नमेंट सरकार में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। और इसमें जो छूट दी जाएगी, जो छूट भी है इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, 57 वर्ष के अधिक नहीं हो। इसमें जो भी हो, जो असैनिक जो
जो सैनिक में जो एक फोर्स में जो काम कर चुके हैं उनको 3 साल तक की छूट है और 57 साल तक की और उम्र तक वो फार्म भर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं इसमें ऊंचाई सीमा वज़न के लिए अंक दिए नहीं होगा। इसमें जो ऊंचाई जो दी गई है वो 165 सेंटीमीटर दी गई है और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया है और पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की लंबाई बताई गई है। अब बात करते हैं इसकी जो सीना जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष वालों के लिए और बिना फुलाए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तक का इसमें गैप दिया 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। इसमें बात करते हैं जो जनजाति वाले हैं, जो अनुसूचित जाति वाले हैं उनको 79 सेंटीमीटर का सीना फुलाना है और बिना फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर तक का सीना फुलाना है। अब बात करते हैं जो महिलाओं के लिए है 5 सेंटीमीटर तक का अंतर होना चाहिए महिलाओं के लिए। सीना की मापी दी जाएगी जो 5 सेंटीमीटर तक का उसमें गैप होना चाहिए। वज़न जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए और किन्नरों के लिए जो जैसे कि बात देख ही रहे हैं किन्नरों के लिए कोई मापदंड नहीं है, वो पिछड़ा वर्ग के लिए आप किसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में। 200 अंकों तक का पेपर होगा जिसमें 100 अंक आपको लाने पड़ेंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। प्रतिशत मार्क में कम से कम प्राप्त करने मध्य परीक्षा में घोषित किए जाएंगे 20 गुणा से। ये बाकी सारी डिटेल है जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन देख रहे हैं और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जो इसमें जो दौड़ होगी वो एक मील की होगी, 1.6 किलो मील की होगी और जिसमें 6 मिनट मिलेंगे। 6 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए और महिलाओं के लिए इसमें 1 किलोमीटर मिलेगा और इसमें 6 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ऊंची कूद के लिए 4 फीट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 3 फीट का होना चाहिए। तो ये लंबी कूद है। लंबी कूद के लिए पुरुषों के लिए 12 फीट का होना चाहिए और महिलाओं के लिए 9 फीट का होना चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज है जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि आपको दूसरे लोगों के पास पहुँचे और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसको आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट करके बताना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरी वाइज बताया गया है। एक्ट के बारे में बताया गया है कि ये जो एक्ट जो इसका जो स्टार्टिंग जो हुई थी बिहार फोर्स की जो स्टार्टिंग हुई थी तो ये तब से ये बताया गया ये एक्ट के बारे में, ये उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। यदि मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यदि कुछ मिसिंग हुआ है तो उसके लिए आप जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और इसमें जो फ़ीस जो है वो 400 रुपये है और महिलाओं के लिए 400 रुपये है और पुरुषों के लिए 700 रुपये है, जो आप किसी भी उसके थ्रू आप जमा कर सकते हैं। जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह आप उसके थ्रू आप भर सकते हैं। मेरी और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को और अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना है। और बस जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये सारा नंबर है। उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसकी जो मैं आपको फिर से मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसकी जो 5 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट हो चुकी है और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। और 1275 इसकी वैकेंसी निकाली गई है बिहार सरकार ने, जो सिर्फ जो ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है वो इस जॉब को भर सकते हैं। ऑल इंडिया जो, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उन लोगों के पास। तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।